आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में पेट्रोल लगभग 300 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। आज भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपये से भी ज्यादा मूल्य का है, तो बांग्लादेश का 1 टका भी पाकिस्तान से 2.5 रुपये से ज्यादा है। बीते 50 सालों में पाकिस्तान की जनता आज सबसे ज्यादा महंगाई का सामना कर रही है। आखिर पाकिस्तान कैसे इतना बदहाल हो गया कि लोग आटा के लिए सरकारी ट्रकों के पीछे दौड़ रहे हैं। पाकिस्तान में 1 किलो का आटा लगभग 200 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। इस्लामाबाद हो या पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा या फिर कराची, हर जगह खाने के सामान की कीमत आसमान छू रही है। जबकि 2021 में गेहूं रिकॉर्ड फसल हुई थी। 28.75 मिलियन टन गेहूं पैदा करने के बावजूद आज पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है। तो इसके पीछे पाकिस्तान के नेताओं का विजन जिम्मेदार है। चावल की कीमत 217 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गयी है। प्याज लगभग 300 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। भारी कर्ज, घटता मुद्रा भंडार, वैश्विक महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान को कंगाली के मुहाने पर पहुंचा दिया है। इस बर्बादी की नींव 1917 में पड़ गई थी, जब पाकिस्तान में 7वें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने परमाणु बम के एवज में पाकिस्तान घास तक खाएगा का बयान दिया था। भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान घास खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन परमाणु बम हासिल करके रहेंगे। आज भुट्टो की बात सच साबित होती नजर आने लगी है। देश के पास परमाणु हथियार है, लेकिन रोटी के लिए एक दूसरे का खून कर रहे हैं। आजादी के बाद से भारत में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन मूल मंत्र हमेशा आम जनता का ही उत्थान ही रहा है। लेकिन मजहब की बुनियाद पर बना पाकिस्तान हमेशा से सिर्फ धार्मिक कट्टरता में ही फंसा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान बनने के बाद से ही मुल्ला मौलवी बिरादरी पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन 80 के दशक में ये उम्मा जनरल जिया उल हक की वजह से और बढ़ावा शुरू हुआ। जिया ने पाकिस्तान की हर व्यवस्था, चाहे वो पुलिस हो या शिक्षा, विदेश नीति हो या अर्थनीति, सबको इस्लामिक रंग देना शुरू किया। अदालतें शरिया कानून से चलने लगी। जिया के समय में सामान्य स्कूली शिक्षा से ज्यादा जरूरी मदरसा और दीनी तालीम हो गई, जिसका परिणाम आज पाकिस्तान के सामने है। एक सभा में बोलते हुए पाकिस्तान के पूर्व सांसद मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि हम राजनैतिक और नैतिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। आज भी लोगों को वह सच नहीं बताया जो सच रहा है, जिसके देश को जरूरत है। खोखर इसी जो वर्तमान में पाकिस्तान की नसों में समा चुका है। जिया उल हक ने पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता की ऐसी आग लगाई कि इस्लाम में भी कई फाड़ कर दिए। सबसे पहले उसने अहमदिया को गैर मुस्लिम घोषित किया और उसके ही दौर में शिवा समुदाय को वाजिल उल कत्ल ठहराया दिया गया। आज अहमदिया समुदाय का क्या हाल पाकिस्तान में है, ये किसी से नहीं छिपा। जिया के कारण आज पाकिस्तान में आज शिया और सुन्नी एक दूसरे के खिलाफ बंदूक उठाए खड़े हैं। 2011 में एटवाबाद में लादेन को मारे जाने के बाद से पूरी दुनिया में किसी को भी अब शक नहीं रहा कि धार्मिक कट्टरता से उपजे आतंकवाद को अब पाकिस्तान से अलग करना नामुमकिन हो गया है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि लादेन उसके यहाँ नहीं है। अमेरिका भी पूरी दुनिया में उसे खोजता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि खुद को अमेरिका का दोस्त बताने वाले पाकिस्तान ने उसी ने ही पनाह दी थी। दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकी तंजीमें जैसे तहरीबे तालिबान, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हरफतुल मुजाहिदीन, लश्कर ओमर, सिपाह साहबा, हिब्बुल मुजाहिदीन सब भी पाकिस्तान में फल फूल रहा है। अफगानिस्तान हो या भारत या ईरान, पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवाद से सभी परेशान है। लेकिन इस आतंकवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही किया है। इस चक्कर में पाकिस्तान को ना तो कभी कोई बड़ा विदेशी निवेश मिला, ना ही वो खुद का कोई बड़ा उद्योग लगा सका। 2017 में संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे और भारत ने वैज्ञानिक, विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा किए और आपने क्या पैदा किया? आपने आतंकवादियों को पैदा किया, आतंकी शिविर बनाए हैं। आपने लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और हक्कानी नेटवर्क पैदा किया है। संसाधनों का गलत बंटवारा। जब कराची में बाढ़ को रोकने में मदद करने के लिए विश्व बैंक के 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर धन का केवल 3% शहर को बाढ़ प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये हाल तब है जब कराची लाहौर के बाद सबसे शक्तिशाली महानगर है। दरअसल आजादी के बाद से पाकिस्तान में पंजाबियत हावी रही है। सेना में भी ज्यादातर हिस्सेदारी पंजाबियों की है। पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना था, क्योंकि कमाता पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन उसी कमाई का बड़ा हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान अपने जेब में रखता था। पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष इतना बड़ा कि पूरा का पूरा राज्य टूटकर आज बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान से बहुत ही बेहतर है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बांग्लादेश के कमाए पैसे पूरे पश्चिमी पाकिस्तान में लग रहे थे, बल्कि ये सिर्फ पंजाब और कराची में ही खप जाते थे। आज भी संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे संक्षिप्त प्रांत बलूचिस्तान बदहाल है और वहाँ का भी शोषण पंजाबी पाकिस्तानी जमकर
कर रहे हैं। चीन समेत पाकिस्तान की सीमा से लगे किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ और लोगों में असंतोष चरम पर है। जन्म के समय से पाकिस्तान भारत से दुश्मनी निभाने में अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करता रहा है। पाकिस्तान ने भारत में न केवल कश्मीर बल्कि इससे पहले पंजाब में गुमराह युवाओं को खालिस्तान बनाने के लिए उन्हें हथियार समेत हर सुविधा मुहैया करवाया। आज भी देश के कई हिस्सों में पाकिस्तान अपने आतंकी या आतंकी मदद भेजकर हमला करने की फिरार में रहता है। मुख्य ISI के चीफ रहे हामिद गुल ने एंटी इंडिया मुहिम के बाकायदा स्टेट पॉलिसी के तौर पर बढ़ाया और जिहाद को अपना हथियार बनाया। बेरोजगार युवकों को फौज ने पैसे का लालच देकर अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ आतंक के रास्ते पर धकेल दिया। गुल के पाले मुल्ला मौलवियों नौजवानों को समझाते थे कि भारत में आतंकी हमले अगर होते रहेंगे तो पाकिस्तान अपने आप भारत से ऊपर हो जाएगा। जियाउल हक और हामिद गुल ने पाकिस्तान का एक ही मकसद बना दिया, वो था भारत की बर्बादी। लेकिन बर्बाद पाकिस्तान हुआ। आज पाकिस्तान के जनजीवन और अर्थव्यवस्था का हाल पूरी दुनिया के सामने है। आज पाकिस्तान अपनी आय से भी ज्यादा पैसे कर्जों का ब्याज देने और रक्षा क्षेत्र पर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान वित्त मंत्रालय के मुताबिक मुल्क ने सेना के पेंशन और अन्य खर्चों का छोड़कर 570 अरब रुपये केवल रक्षा पर खर्च किए हैं। इसकी वजह से उसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बजट में भारी कटौती करनी पड़ रही है। आजादी के समय दुनिया में दो बड़ी ताकतें थी, संयुक्त सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये दोनों ताकतें दुनिया के तमाम देशों को अपने अपने खेमे में शामिल करने के लिए प्रलोभन देती थी। भारत ने गुट निरपेक्ष रहने का विकल्प चुना, लेकिन फंड के लालच में पाकिस्तान अमेरिका से जा मिला। अमेरिका को भी एशिया में सामरिक सहयोगी चाहिए थे ताकि रूस को इस तरफ घेरा जा सके। पाकिस्तान की लालची फितरत को भांपते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को भर भर के पैसे और हथियार देने शुरू किए और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटेन के हाथों से आजाद हुआ। पाकिस्तान कुछ ही सालों के भीतर नैतिक, आर्थिक और सामरिक नजरिए से अमेरिका का गुलाम बन गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को कई सालों तक पाला पोसा, लेकिन फिर भारत के बढ़ते कदम को देखकर अमेरिका भारत की ओर झुकने लगा और आज अमेरिका और भारत दोस्त है और रिश्ता बराबरी का है कि जैसे अमेरिका और पाकिस्तान का था। कंगाल पाकिस्तान अब चीन का भी गुलाम बन चुका है। आर्थिक निवेश के बहाने चीन ने पाकिस्तान के संसाधनों को कब्जा करना शुरू कर दिया है। कोविड काल में पाकिस्तान रूस से भी नजदीक बढ़ाने की कामयाब। खास बात यह है कि दुनिया के किसी भी देश से पाकिस्तान के संबंध मित्रता के नहीं बल्कि याचक के ही होते हैं और इसलिए वो महाशक्तियों के हाथ का खिलौना बना रहता है। अमेरिका जब पाकिस्तान को पैसे दे रहा था तो दरअसल वो आम जनता के विकास के लिए नहीं बल्कि अमेरिका पाकिस्तान की फौज को अपने कब्जे में करना चाहता था और इसलिए उसने रक्षा क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा खैरात बांटी। कुछ पैसे नेता और नौकरशाहों के रिश्वत के लिए भी थे ताकि वो अमेरिका की राह में रोड़े न खड़ा करे। अमेरिका से मिली खैरात के चलते पाकिस्तान आर्मी फूलने फलने लगी और सारी संस्था में उसकी अहमियत सबसे ज्यादा बन गई। अमेरिका भी यही चाहता था कि वो जिनको पैसे खिलाता रहा है वही लोग सत्ता में रहे। इस तरह पाकिस्तान में सेना सरकार से ऊपर हो गई और जब भी कोई नेता बड़ा बनने की कोशिश करता है उसे सत्ता और भी मुल्क से बेदखल कर दिया गया। सत्ता में सेना तो आ गई लेकिन उसे देश चलाने के लिए तरीका नहीं आता था, इसलिए ना तो कोई मजबूत आर्थिक नीति बन पाई और ना ही देश अपने पैरों पर किसी भी क्षेत्र में खड़ा हो पाया। सेना ने अपने व्यापार शुरू कर दिए और देश की सारी ताकत सिमट गई। अक्टूबर 2011 में पाकिस्तान गई अमेरिका की तत्कालीन विदेशी मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो आपसे सिर्फ पड़ोसी को काटने की उम्मीद नहीं कर सकते, उन्हें पालने वालों को भी सांप काट लेता है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान को अच्छी बातें समझ में नहीं आती है। और हाँ दोस्तों, हमारी इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।